नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है आदि अचिंत जी और आदि अचिंत जी के साथ बातें करेंगे, कुछ यहाँ की, कुछ वहाँ की, कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ ऐसी और कुछ वैसी। तो भाई आदि जी, ये बताइए कि ये भारत और अफ़गानिस्तान का ये टैंगो क्या कहलाता है? अभी इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, उस समय इंडिया और अफ़गानिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है। वो भी कहाँ? न्यू चंडीगढ़ में। महीना क्या है? जून। जून के महीने में मेरी याददाश्त में तो आज तक कभी भारत में टेस्ट मैच नहीं खेला है। लेकिन ये ना केवल खेला जा रहा है, अ, इसके बाद कुछ और है। इसके बाद में अफ़गानिस्तान जो है वो 2 होम सीरीज़ खेला जा रहा है, होम ग्राउंड पे। और होम ग्राउंड कहाँ है? भारत। आयरलैंड और ज़िम्बाब्वे से सीरीज़ खेलेगा। कहाँ खेलेगा? भारत में। और उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है, वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान रशिया जा रहा है, वो मैन पोर्टेबल एडीएस लेके आ रहा है। उसको लेके पाकिस्तान में जो है, जिसको कहते हैं ना, दे आर इन अ टिज़ी ओवर लॉट ऑफ थिंग्स। दे आर इन अ टिज़ी ओवर अफ़गानिस्तान, दे आर इन अ टिज़ी ओवर आईडब्ल्यूटी, इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो भाई थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सर अफ़गानिस्तान के साथ देखिए, अब मैं कुछ बोलूँगा तो लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है इसका, ये है, वो है। देखिए सर, सोर्स तो मेरा कोई नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से अफ़गानिस्तान की टैक्टिक्स उभरी हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे तो बोलेगा तो बोलता है। बोलने दो, हाँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले। वो हम तो बहुत कुछ बोले। तो एडीएस की आप बात कर रहे थे, पर अफ़गानिस्तान ऑलरेडी हैज़ मैन पोर्टेबल एडीएस, उनके पास है ऑलरेडी। ईगलाज़ हैं उनके पास, शोल्डर फायर्ड, और उनके पास दूसरे भी 2-3 वर्जन्स हैं। स्वीडिश भी उनके पास हैं 1-2 तरह के। वो कहाँ से आए, आ जाते हैं अपने आप चीज़ें, थिंग्स डू कम इन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ सर, अफ़गानिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली पाकिस्तान का जितना भी अ, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था, उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। राइट फ्रॉम क्रिकेट टू सिविल सोसाइटी, और ये क्रिकेट सर इस रीजन के अंदर वैसे भी क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ रहता है। अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है, आईपीएल देखी जाती है, बाय द वे। पीपल रियली, रियली लव वाचिंग द आईपीएल। तो वो आप And lot of Afghan players are there in the IPL. हाँ, तो Pakistani 0, Afghanistan quite a few. आप उसको थोड़ा-सा बढ़ावा दे रहे हो सर। देखो क्या है, आपका हमेशा से एक गोल रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और ये सब चीज़ें जो आपका एक डिप्लोमैटिक फ्रेज़ आप यूज़ करते हो। तो वहाँ पर लोगों को क्या-क्या चाहिए, अब उसको आप दे रहे हो। कुछ नहीं है, खत्म उसके अंदर कहानी। एंड सर सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है कि यू आर आल्सो एक्सर्टिंग एक फैक्ट कि भई अमेरिका ने सोचा था कि भई भारत का जो कनेक्ट है वो हम कंट्रोल करेंगे। उसको भी आप पुश बैक कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई कोई कंट्रोल आप कनेक्ट नहीं करोगे। कोई कनेक्ट हमारा कंट्रोल नहीं करोगे, हमको जो करना है हम करेंगे उनके साथ। देयर इज़ जस्ट नो वरी अबाउट इट, एंड सिविल सोसाइटी के साथ हम अपने आप डील कर सकते हैं। वी वी नो हाउ टू फिगर इट आउट। तो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल मैसेज है। उसके बाद रशिया के साथ जो मीटिंग कराई है इनकी, और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हुई हैं। अब उसी टाइम पे हुई जब दोवल साहब रशिया में थे। तो एक सवाल तो बनता ही है कि यार ये क्या हुआ क्या है ये यहाँ पर? दोवल साहब का इस बारी रशिया का विज़िट 2 जगहों में बड़ा महत्वपूर्ण था। एक म्यांमार में, जहाँ पर हमने जाके कुछ अटैक्स भी करे हैं अभी रिसेंटली, पिछले 3-4 दिन पहले। उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी जो आपका एक गेम चल रहा है। पाकिस्तानियों को जो बोल रहे हैं, वो आई फुली एग्री विद पाकिस्तान कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ ये सब चीज़ें करा के उसको सराउंड करने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से एग्रीमेंट में हूँ। एब्सोल्यूटली करेक्ट एनालिसिस है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि वो हाँ, बांग्लादेश तो में सराउंड टू द एक्सटेंट कि अभी तो काबुल की वो ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर डैम भी बन रहा है जी, और उसके बाद काबुल प्रॉपर पे भी डैम बनेगा, कुर्रम पे भी डैम बनेगा। कोलंबर ही बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी सर? रशिया ने ऑलरेडी बाय द वे तालिबान के एम्बेसी को अपने पास रखा हुआ है, उनके एम्बेसडर को रिकॉग्नाइज़ करा हुआ है उन्होंने। तो दे आर अगर आप देखें, रशिया के रिलेशंस हमारे से एक स्टेप आगे हैं ऑफ़िशियली। डिप्लोमेसी के आप लैडर में अगर आप देखेंगे, रशिया का ऑफ़िशियल रिलेशनशिप हमसे एक एक कदम आगे है।
बट रशिया को कुछ एश्योरेंसेस चाहिए सर, रशिया को कुछ बातें चाहिए कि यार यहाँ पर ना पिछली बारी देखो सर देखिए, लड़े तो तालिबान के साथ ही थे ना वो रशियंस। तो हुँ, उनको एक कहीं न कहीं वो हेजिटेशन है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग? तो वो हेजिटेशन खत्म करने के लिए आप बीच में आते हो। प्लस सर रशिया के अपने मोटिव्स हैं। पिछले 1 साल के अंदर आईएसकेपी के 3 हमले हुए हैं रशिया के अंदर। एक मॉस्को में हुआ था, 2 और छोटे-छोटे हमले हुए हैं। मॉस्को वाला काफ़ी बड़ा था, उनके थिएटर-वेटर में जाके मारा था जब इन्होंने। तो उसका जब ट्रेस बैक किया गया, तो पता चला कि वो ट्रेस बैक आया सीधा बन्नू पे। वहाँ पर एक बंदा था जो आईएसकेपी का जब कैंप उस तरफ पे होता था, अब तो नहीं है, वहाँ से भगा दिया है इन लोगों को टीटीपी ने। बट ये जो कै यहाँ पर कैंप होता था इनका, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग हुई थी। और ये बंदा लाहौर से उड़ के फिर टर्की गया था। टर्की से उसने रशियन वीज़ा लिया था और वहाँ से टर्की इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे सर जहाँ पर रशियन वीज़ा आप ले सकते हो। तो उधर से घुस के ये सदर्न रशिया में घुसा है, इंगुशेतिया रीजन जो पूरा इस्लामिक रीजन है, इंगुशेतिया से घूमता हुआ वो ऊपर गया। मॉस्को में जाके उसने जो भी कंडम करा वहाँ पर। उसके बाद एक हमला हुआ सर चाइनीज़ के ऊपर जहाँ पर चा 11 चाइनीज़ मारे गए ताजिकिस्तान के अंदर। वखान कॉरिडोर के थोड़ा-सा नॉर्थ पे जो चाइनीज़ के 2-3 बेसेस हैं, वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई एंड उधर पे 11 चाइनीज़ की डेथ हुई थी। और मैंने रिपोर्ट किया था इसके बारे में अपने चैनल पे। जब ये हुआ तो रशियंस की आँखें खुली यार ये क्या हुआ है? बिकॉज़ अगर आप जानें ये चीज़ कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके जो सदर्न बॉर्डर्स हैं, जो-जो कंट्री सदर्न बॉर्डर्स पे है, आपके ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उनके सदर्न बॉर्डर्स पे रशियन ट्रूप्स रहते हैं सर। दे आर रशियन ट्रूप्स देयर। तो रशियन ने देखा यार साला हमारी प्रेज़ेंस होने के बाद भी यहाँ पर ये अटैक्स हुए हैं, जहाँ पर 11 चाइनीज़ मारे गए। चाइनीज़ भी रोए होंगे कि यार ये क्या हो रहा है भाई? और आईएसकेपी का नाम निकला, यहाँ तक कि आईएसकेपी के कई सोर्सेज़ की तरफ से ये कन्फर्मेशन भी आई कि हाँ, हमने मारा है। और ये कन्फर्मेशन इस तरफ से नहीं आई सर, ये कन्फर्मेशन मेन आईसिस से आई बट आईसिस अफ्रीका से आई। तो एक नेटवर्क टाइप में इन्होंने चीज़ बोली। उसके बाद अल-कायदा की तरफ से थ्रेट्स आने शुरू हो गए चाइना को। आईसिस अफ्रीका ने थ्रेट इश्यू करा चाइना को। आईसिस मेन ने थ्रेट इश्यू करा चाइना को कि भाई तुम्हारी हम बैंड बजाएँगे, तुम जो कर रहे हो ये सब चीज़ें एंड ऑल दैट। और उसके बाद अल-कायदा इन अफ्रीका ने तो ये तक बोला कि तुम्हारे शिप्स को हम उखाड़ देंगे, यहाँ से। तो चाइनीज़ के ऊपर काफ़ी ये फ़ोकस आया कि यार ये हुआ क्या सडनली? और इन सब के रूट्स पाकिस्तान में कहीं न कहीं हैं। इनकी जो फंडिंग प्रोसेस है और ये सब चीज़ें हैं, वो रूट्स पाकिस्तान के अंदर आती हैं। तो रशिया ने कोशिश तो करी थी पिछले साल अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फ़ॉरेन फ़ॉरेन मिनिस्टर से मिले, थोड़ी बात-वात करी, ये सब करा। बट रशियंस को ये पता है पाकिस्तानी किसी की सुनने नहीं वाले एंड वो समझाने के लिए हमारा भी एक रोल रहा होगा। यहाँ पर बीच में अफ़गानिस्तान कम्स आउट टू बी वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई जो रिक्रूटमेंट आईएसकेपी की चल रही है इस टाइम पे, कहाँ पर चल रही है? वो ताजिकिस्तान में चल रही है। ताजिक बड़ी उनकी इकोनॉमी बड़ी वीक है, बड़े हालत खराब तुर्कमेनिस्तान स्टिल इज़ अ वेरी नॉट अ रिच स्टेट बट डिसेंटली ओके। वहाँ पर वो थोड़ा बावला-सा उनका उनका वो डिक्टेटर है बट ही कीप्स आउट उसको अपनी नाक साफ रखता है, वो ये सब चीज़ें नहीं होने देता अपने पास। इस्लामिज़्म और ये सब चीज़ें वो ही इज़ वेरी डेड अगेंस्ट इट। आप नोटिस करेंगे ताजिकिस्तान में भी कुछ समय पहले से ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन करना इन्होंने शुरू करा है। इन्होंने हिजाब बैन करे मदरसे काफ़ी सारे तोड़े उधर पे, काफ़ी कुछ करा इन लोगों ने। हुँ, एंड दे हुँ, एम्फसाइज़ रशियन रशियन एज़ द मेन लैंग्वेज। हुँ, ताजिक तो बोलते हैं बट रशियन उन्होंने री-एम्फसाइज़ करी कि यहाँ पर अरबिक और ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अरबिक और उर्दू और ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए इधर पे। तो उन्होंने वो भी पुश बैक करा काफ़ी काफ़ी बुरी तरह से। तो ये पूरा एक इनकी स्क्रिप्ट तो वही सिरिलिक है, सिरलिक है जो सर। जिसमें रशियन लिखी राइट, जाती है, तो रशियन वो लिखी जाती है। पूरी तो सेंट्रल आप एशिया में स्क्रिप्ट तो सिरिलिक है, अगर वो उनकी सिरलिक ही लोकल लैंग्वेज भी है, वो भी जी, सिरिलिक में ही लिखते हैं। दे चेंज्ड एवरीथिंग। तो हुँ, ये एक एक चीज़ दिखती है यहाँ पर कि ये दे वांट टू स्टॉप दैट रिक्रूटमेंट क्योंकि ताजिक का थोड़ा यहाँ पर गेम है और ताजिक्स अगर घुस गए इसके अंदर तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन जो उल्टे-सीधे काम कर सकते हैं। टू अ पॉइंट ये जो मॉस्को में हमला हुआ था सर, वो भी बंदा ताजिक था। तो रशियंस का एक इंटरेस्ट है कि इस रीजन में इस चीज़ को तोड़ें। नाउ अफ़गान का जो एक नैरेटिव रहा है शुरू से, कि साहब ठीक है हमारे पास इधर-उधर एंड अनऑफिशियली ये बोलते हैं, ऑफिशियली तो बोलते हैं कोई ग्रुप नहीं है इधर पे। बट अनऑफिशियली जो बोलते हैं, हाँ यार हमारे पास कई ग्रुप्स हैं, कई जगहों पे हमारा पूरा रिट नहीं है, यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई ऑपरेट करता है। लेकिन जो आईएसकेपी है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये बड़ा क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप देखें टीटीपी और बीएलए ने भी जो अफ़गान बैक्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी आईएसकेपी की बहुत
बहुत बैंड बजाई है। बीएलए ने तो इनका जो मस्तंग एरिया के अंदर इनका कोई कैंप वैम्प होता था, वो ऊपर पहाड़ों में कहीं पे आगे जाके वहाँ कोने पे, वो वहाँ पर रेड वेड मारी थी। एक बारी में 75 मारे थे, फिर 35 मारे थे और आईएसकेपी लिटरली विक्टिम कार्ड लेके खड़ा हुआ था। हमने तो कभी कुछ नहीं बोला इनको। उनके जो मैगज़ीन आई थी आईएसकेपी की, खोरासान मैगज़ीन, उसके अंदर लिखा था कि वी नेवर सेड एनीथिंग टू टीटीपी बीएलए, ये हमको क्यों मार रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट, काफ़ी रोए थे ये। तो एक ये जो अफ़गानिस्तान का उनका जो वो पूरा कैंप खत्म कर दिया था वो हाँ, मस्टंग हाँ, एरिया पूरा में। दे बर्न्ट एवरीथिंग, बहुत बुरे हाल कर रहे थे। अभी जाके हुँ। पाकिस्तानियों ने उठा के सबको तीरा वैली लेके गए हैं, वहाँ पर इनको लोकल्स-वोकल्स को खाली करा के वहाँ पर तीरा वैली के अंदर इन्होंने इनके कैंप्स, ट्रेनिंग-वेनिंग ये सब चीज़ें उधर पे करा दिया है इनको। तो चक्कर अगर आप देखें पूरे रीजन के अंदर, अफगानिस्तान इज़ द सोल पर्सन जो आके बोल रहा है कि साहब आईएसकेपी मेरे अगेंस्ट लड़ रहा है, आपको अगर इससे लड़ना है तो मेरे से बात करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई अंडरस्टैंड हाउ दिस कैंप वर्क्स और इनका मेन ट्रेनिंग सेंटर मेरे 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 टेरिटरी के अंदर है, नंगरहार के अंदर। तो आके आप हुँ। देखिए, तो ये लेके गए हैं लोगों को, वहाँ पर दिखाया है, हमारे भी लोग गए हैं उधर पे, दे हैव शोन कि ये देखो ये कैंप है इनका, ये यहाँ पर ये करते हैं, ये देखो ये पाकिस्तानी सप्लाई रूट आ रहा है, सब कुछ है। तो दे हैव एक्चुअली शोन दिस, इनको रशियंस को भी दिखाया है, हमको भी दिखाया है, दे हैव शोन मल्टीपल अदर कंट्रीज आल्सो। अमेरिकन्स भी गए थे वहाँ पर देखने के लिए इस चीज़ को, बट अमेरिकन्स का खैर अभी उनका गेम ही अलग है। तो ये पूरा एक जो गेम चल रहा है, दिस इज़ अगेंस्ट, ऑनेस्टली पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा इनके अगेंस्ट में है। अब ये सब हुआ, डील साइन हुई, पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन भेजी अपने आर्मी की और फॉरेन मिनिस्ट्री की रशिया में कि यार ये मत करो आप, ये क्या कर रहे हो, ये वो। बट द गूस इज़ कुक्ड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अफगानिस्तान के पास हथियार आएँगे। दूसरा चीज़ सर, अगर आप याद करें, जो तालिबान पार्ट 1 था, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर प्रेडोमिनेंटली रशियन वेपन्स थे। तो इनके पास पुराने हेलीकॉप्टर्स, ग्राड, स्मर्च की जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ये वो सब पड़ा हुआ है इनके पास, बहुत सामान है। मतलब अफगानिस्तान हैज़ इनफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब उसके लिए अगर स्पेयर्स चाहिए तो आप कहाँ से जाओगे? वो पुराने मॉडल्स वाले स्पेयर्स तो हमारे पास भी नहीं होंगे। वी डोंट यूज़ दोज़ ओल्ड मॉडल्स। रशियंस के पास हैं अभी भी वो पड़े हुए। तो उनको स्पेयर वेयर मिल जाएँगे, यार ये तो सब चीज़ें। और $75 बिलियन का तो अमेरिकन इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। सर है, बट अमेरिकन इक्विपमेंट बड़ा टची है सर। देखिए, उसको आपको चलाना, दिस दैट, आपको बड़ी टेक्निकैलिटी होनी चाहिए। अब जो भी कह लीजिए सर, इस पूरे एरिया के अंदर आप M15, M16, 14 व्हाटएवर दैट वेपन इज़, आप वो दे दीजिए या AK-47 दे दीजिए, 90% ऑफ द पीपल विल पिक अप द AK। ये सारा ये ठीक है यार, कचरे में भी चलती है और इसकी सारी एम्यूनिशन मिल जाएगी मुझे। हुँ। यू नो, द एम्यूनिशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल। तो हाँ, इसकी एम्यूनिशन, वो तो यूरोपियन मार्केट में फ्रीली मिलती है ना। हाँ, तो अब वो M15s और M16s इन्होंने रखी हुई हैं इनके कमांडोज़ के लिए एंड ऑल, वो सब रखा हुआ है। बट जनरली अगर आप इस जगह में देखें, जो ट्रूप्स हैं तालिबान के, वो सारे एकेज़ यूज़ करते हैं। AK-47s, 56 एंड 72s, ये तीनों यूज़ करते हैं वहाँ पर वो। तो दे वांट दैट रशियन इक्विपमेंट आए यार, थोड़ा स्टडी-शडी होता है। हाँ, इन्होंने साला हमको ही मारा था, इससे कोई बात नहीं, बट थोड़ा-सा वो करना है। एंड रशियन का अपना भी इंटरेस्ट है कि उसका जो सॉफ्ट अंडरबेली जिसको बोलते हैं, सेंट्रल एशिया, वहाँ पर ये घुसे ना अंदर। दे हैव ऑलवेज़ बीन वरीड अबाउट इस्लामिज़्म सर। रशियंस का बड़ा एक स्केयर रहता है इस्लामिज़्म को, तभी आप देखेंगे पुतिन साहब कभी-कभार कुरान लेके खड़े हो जाते हैं, कभी वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के, तो वो एकदम ट्रू सेक्युलर अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर, ताकि अरे वो जो भाई, आप तो यू मस्ट रियलाइज़ कि हमारे यहाँ तो 14% है, उनके यहाँ 20% मुस्लिम्स हैं। हाँ, हाँ, दे गॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो वहाँ पर वो डंडा राज चला के उनको 500 साल लगे थे इनको सीधा करने में। इट टूक देम 500 इयर्स। अभी भी वहाँ पर इंगुशेतिया रीजन है, सदर्न दागिस्तान है, कई जगहों में चेचनिया में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। देयर आर फ्यू एरियाज़ जहाँ पर प्रॉब्लम होती है इनको। और बट चेचन्या को जनरली तो उन्होंने वर्चुअल ऑटोनॉमी दे रखी है। वहाँ पे सर, तो चेचनिया को शरिया लॉ तक लागू है चेचन्या में। बट चेचनिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो किया था सर, ग्रोज़नी की जो हालत करी थी, हुँ। वो सब भूल जाते हैं। पुतिन का जो राइज़ हुआ है सर रशिया के अंदर, वाज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ उसने जो ग्रोज़नी की बैंड बजाई थी। देखिए रशिया के अंदर क्या हुआ था, एक चेचन बंदे ने एक डर्टी बॉम्ब लेके मॉस्को के मेट्रो में रख दिया था। ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट था ना, वो पूरी तरह से फ्लिप हो गया कि यार ये ठीक नहीं है। तुम साले डर्टी बॉम्ब शर्टी बॉम्ब मत करो ये। फिर जाके इन्होंने मारी वहाँ पर, दे बॉम्ब्ड द ब्लडी दे बॉम्ब्ड द शिट आउट ऑफ दैट प्लेस। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी छोड़ी थी इन्होंने।
आई मीन ये गाज़ा बोलते हैं, दे शुड एक्चुअली लुक एट व्हाट द रशियंस डिड इन चेचनिया। ओ भाई साहब, दे जस्ट वेंट बम बम। हेलीकॉप्टर गनशिप से लेकर इन लोगों ने फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्ब बूम करके पूरा लपेट दिया था। एंड द चेचेस लिटरली सैट डाउन एंड सेड बस, 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 बस आपको जो क्या चाहिए? तभी ये कादिरोव और पूरी फैमिली इसकी उठी, इन्होंने सबको डंडा मारना, मार-मूर के अच्छा भाई बड़ी ठीक है, वो इस्लामिक लॉ तो है बट लॉ इज़ माइन। तो कादिरोव फैमिली इस टाइम पे पूरा वो कनेक्ट करती है एंड कादिरोव को अपने पास रखता है वो हमेशा पुतिन। तो एक बहुत बैलेंस टाइप मेंटेन करके रखा हुआ है एंड रशियंस आर वेरी वरीड कि ये अगर यहाँ पर ये साउथ में घुस गए हमारे, इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज़ अभी क्या है सर, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास भी अपने धीरे-धीरे करके थोड़े-थोड़े इंडिपेंडेंस इन द सेंस इंडिपेंडेंस तो नहीं, बट इंडिपेंडेंट टाइप यू नो थॉट प्रोसेसेस हैं उनके कि यार हम हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने आप करने दो। जैसे कज़ाकिस्तान में आप जाके देखेंगे तो कज़ाकिस्तान के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं वो शेवरॉन डेवलप कर रहा है, राइट? तो वो थोड़ा बहुत अपने आप करना चाहते हैं एंड चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के चक्कर में रशियन का जो एक एक होल्ड था इस रीजन के अंदर, वो काफ़ी कम हुआ था। सो द रशियंस नाउ वांट कि भाई जरा ठीक है हमारा इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस तो थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं। बट कहीं न कहीं हमारे हाथ से ये जगह नहीं जानी चाहिए। तो वो करेंगे सर, नाउ दे विल कम आउट इन द हार्डकोर दिस थिंग एंड ठीक है, तुम धंधा जिससे मर्ज़ी करना है कर लो। बट बॉस डोंट थिंक दैट यू कैन गो अराउंड एंड आप हमारे अगेंस्ट में जाके उल्टे कुछ काम करोगे। तो उसी में आप देखेंगे रशियंस विल डू दिस, अफगानिस्तान के साथ वो अपना अच्छा रिलेशन बनाएँगे। ये सब चीज़ें वो करेंगे सर, दे विल। और हमारे भाईजान लोग क्या करेंगे? उनको घंटी तो बजाएँगे वो सर। उनको जो है 1 साल से ऊपर लग गया। अब उनको पता चला है कि भई ये इंडस वाटर ट्रीटी का कोई इम्पोर्टेंस है, कोई महत्व है। सर आप हमारे जैसे लोग तो बोलते रहते थे एंड मैंने तो ये तक टर्म करा है कि यू नो मेरी तरफ से तो एक बड़ा सिंपल सा टर्म था, पाकिस्तान को पता नहीं है, मोदी ने ऑलरेडी इनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया है। बट द फक अप इज़ वो बड़ा वो ऐसा बॉम्ब है, बड़े स्लोली फटता है वो, बड़ा धीरे से फटेगा वो। इनको समझ में नहीं आया था उस टाइम पे एंड लास्ट ईयर व्हेन यू एंड आई यूज्ड टू डू हमारे चैनल्स के ऊपर आके पाकिस्तानी ट्रोल करते थे, बंद करके देख लो हम ये अबे हो गया बंद, अब क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ? नाउ दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स इट इज़ अगेंस्ट द ट्रीटी। अरे भाई व्हिच ट्रीटी भाई? वो अबेयंस में है, देयर इज़ नो ट्रीटी। तो एंड बाय द वे द न्यूज़ सेज पाकिस्तान में जो अर्बन पॉपुलेशन है कराची में 70% पानी नहीं है वहाँ पर। 70% में, कराची के अंदर। देयर आर चैलेंजेस राइट नाउ। ऊपर से गिलगित बाल्टिस्तान में वहाँ पर वो रोना-धोना हो रहा है। अब उधर पे डैम-शैम में कुछ गड़बड़-शड़बड़ होगी तो पूरा लाहौर, इस्लामाबाद दैट एंटायर रीजन विल आल्सो नॉट हैव एनी वाटर। वहाँ पर अभी पूरा लॉकडाउन चल रहा है पीओजे के अंदर। वो जमात जो जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी है, उसको उठा के इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। आई मीन व्हिच ब्रेनियाक टोल्ड आसिफ मुनीर दिस मुझे नहीं पता बट उनको अभी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। अभी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करोगे आप एक हाँ, वो वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर है, वो फार्मर है, वो टीचर है। आपने पूरी सिविल सोसाइटी को उठा के टेररिस्ट बना दिया। अब उनके हाथ में हुँ। अगर हथियार आ गए तो तुम मारे जाओगे वहाँ पर। तो ये इनके पास पानी का तो इनको कोई आइडिया नहीं है सर। दे आर गोना बी इन डीप सूप। वैसे भी इस साल पे स्नोफॉल लेट हुई है। जो हेवी स्नोफॉल हुई है वो लेट हुई है। और जो लेट स्नोफॉल होती है सर उसका पानी टिकता नहीं है। इट्स नॉट दैट स्लो वाटर। क्या होता है हाँ, जो आई बर्फ नो, आई नो। वो वो एकदम तो से पिघल जाती है। जब उम, हाई आ जाता है आपका सूरज और उसके बाद रेनफॉल होता है, तो वो फटाफट मेल्ट हो जाता है। मेल्ट इवेपोरेट हो जाता है वो। इट डज़न्ट हुँ। गो इंटू द रिवर सिस्टम क्योंकि रिवर सिस्टम में जो जो बर्फ जाती है वो बर्फ होती है, थिक आइस। स्नो रिवर सिस्टम में नहीं जाती। स्नो तो वहीं पे इवेपोरेट हो जाती है, इधर-उधर हो जाती है, वो फटाफट गायब हो जाती है वो। तो इस बारी वैसे भी बर्फ कम गिरी है, तो जो जो फ्रोज़न आइस है, जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं जिससे आपकी रिवर्स निकलती हैं और जो पानी आता है, वैसे भी वो कम है इस बारी। सम पीपल आर सेइंग अबाउट 10-12% 15% लोअर है। तो इनको मेरे हिसाब से जो पिछले साल पानी मिला था, आई थिंक इट विल बी अबाउट 20% लेसर देन लास्ट ईयर। एंड इफ यू रिमेंबर सर आपने मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक डिस्कशन किया था, 2-3 हमने शोज़ करे हैं, आपके चैनल के ऊपर भी बात करी है, मेरे चैनल के ऊपर भी बात करी है। हमने एक फिगर लगाया था कि 15 से 17% भी अगर कम हो गया तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। पीपल आर नाउ सेइंग 20%।
तो वन रियली डजंट नो। आई मीन अभी तो सीजन शुरू हुआ है सर, जून शुरू हुआ है। Already they've lost their wheat crop. या सो it's going to be quite a game to see कि ये कहाँ जाता है। हम्म। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है नहीं सर इनके अंदर, तो ये कर क्या रहे हैं? पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू जस्ट क्रिएट नॉइज कि किस तरह से हम थोड़ी आवाज करें, इसको कुछ इधर-उधर लेके जाएँ तो वो यूएन के पास इधर-उधर, इधर-उधर करके यू नो दे जस्ट डूइंग ऑल दिस स्टफ, बाकी और कुछ नहीं है। ये और है कि इस बार जैसा बता रहे हैं कि भाई मानसून जो है वो थोड़ा वीक रहेगा, तो मानसून वीक रहने के साथ-साथ आईडब्ल्यूटी में जो पानी जो रोक पाएँगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम ये है कि सलाल जो है वो सिल्टेड अप हो गया है और इन लोगों ने तो उसको डिसिल्टिंग होने ही नहीं दिया। अब उसका डिसिल्टिंग होगा, उसमें पानी भर के अच्छी तरह से स्टोर होगा। और साथ में जो अभी आपने सुना होगा बिलावल जो बकवास कर रहा था, और बिलावल की बकवास का रीज़न ये है कि अ, अभी तक तो ये था कि भई इन अबेयंस है, तो इनको उम्मीद थी कि साहब कि हो सकता है कि दे कैन कम बैक टू स्क्वायर वन, जो पुराना था वो स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो सकता है। लेकिन जब चिनाब का पानी ब्यास में डालने के लिए वो टनल चालू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, उसके बाद तो फिर इट्स गॉन फॉरएवर, खत्म हो गई। और ये तो एक है आपकी अभी जो ये 8.7 किलोमीटर वाली चिनाब टू ब्यास टनल, चंद्रा ब्यास रिवर से है वो। मुझे उसके बाद फिर रावी के 2 अलाइनमेंट हैं, हमने शायद पहले डिस्कस किए हुए हैं। जी। आपने मेरे को बुलाया था, उस टाइम पे मैंने दिखाया था कि भई ये देखिए ये 35 किलोमीटर्स और 30 किलोमीटर्स, अच्छा 35-30 किलोमीटर टनल्स आर कॉमन आज की डेट में। वो कोई नई बात नहीं है, ये हिमालयन रीजन्स स्पेशली में ही आपके इन्होंने पास कितनी अपनी सारी बना रखी अब तो अपने आपके पास अपनी ड्रिलिंग मशीन है, इट्स बीइंग हैं। मेड इन इंडिया, तो कहीं पे हुँ। लग चिपका लो उसको। तो वाटर टनल्स तो इस लेंथ की बड़ी कॉमन है। हुँ। तो उसके बाद फिर क्या होगा? तो फिर तो सारा का सारा पानी गया और बाकी जितना है वो स्टोर कर लेंगे, संबलकोट बन ही रहा है। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, अभी जो आपके गवर्नर साहब हैं, उन्होंने इंडस के ऊपर स्टोन डैम्स बनाने की परमिशन दी है। हाँ, आपके लद्दाख रीजन में। ठीक है? नाउ उससे हुँ। इतना कम नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, वो फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा। तो आप देखो, अगर आपने 10-15 वहाँ पर स्नो डैम्स, वो जो स्टोन डैम्स बना दिए, आपका फ्लो पूरा डिसरप्ट हो जाता है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को समझ में नहीं आती है, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि साहब देखिए, जो आपके पानी है उसका, इट्स नॉट द वाटर, इट इज़ द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द वाटर कि कब आएगा पानी। जो जिनके घरों में 24 आवर पानी नहीं आता, आप उसको याद करिए कि सुबह 5 बजे अगर पानी आता था, तो सुबह 5 बजे कोई घर का मेंबर उठ के सारी बाल्टियाँ भरता था। अब वो 5 बजे पानी नहीं आया, 7 बजे आया, तो आपका पानी मिस हो जाता है वहाँ पर। ऊपर से आपने सिल्टिंग की बात करी सर, तो जो हमने डैम डीसिल्टिंग करी है इधर पे, वो फ्लो कहाँ गया है? दैट इज़ गॉन इंटू देयर डैम्स। उनका तो मराला जो है वो सिल्ट अप हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। दे डोंट हैव डैम्स, दे ओनली हैव बैराजेस। ठीक है? तो जो हमने डीसिल्टिंग करी है, दैट इज़ गॉन टू देम। जो पिछले साल डीसिल्टिंग करके पानी निकल रहा था यहाँ से गंदा, वो तो सारा इनके पास गया है। अब इनमें दिमाग होता तो ये सिल्ट इज़ एक्चुअली वेरी गुड, इसको निकाल के फील्ड में बिछा के कुछ उगा लेते। दिमाग तो है नहीं इनके पास। लास्ट ईयर इटसेल्फ इनको तो विंटर में बुलडोज़र लगा के सारी सिल्ट निकाल देनी चाहिए थी वहाँ से, एंड डिस्ट्रीब्यूट करो, सेंड इट टू पंजाब, ट्रेन लाइन लगाओ, फटाफट बड़ी सेंड इट टू पीपल। इस बारी का क्रॉप तो सीधा हो जाता है इनका, क्योंकि सिल्ट के अंदर मॉइस्चर भी रहता है, मिनरल्स भी रहते हैं, एंड इट इज़ गुड सॉइल, और इनकी सॉइल रिप्लेनिशमेंट भी हो जाती। नाउ दैट सिल्ट इज़ बीन लाइंग देयर फॉर 1 साल, अब तो खत्म सर, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड अब तो जून हो गया है सर, इस बारी अगर बारिश आई पिछली बार की तरह, ये फिर मारे जाएँगे। सो पिछली बारी एक तरस खा के इंडिया ने बोला था, चलो ठीक है यार, फ्लड व्लड आ रहे हैं तो हम बता देते हैं भैया हम पानी छोड़ रहे हैं। तो हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, भैया रावी में पानी जाएगा। क्योंकि वैसे भी सर
फ्लड था इतना ज़बरदस्त, यहाँ पर भी फ्लड हो रखा था, तो आपने बता दिया। इस बारी कौन बताएगा उनको? सो दे हैव नो क्लू व्हाट इज़ कमिंग टू देम। इनके तो कैनाल्स तक सर 50% भरे हुए हैं, कचरे से। वो तो आप दर्शकों को याद होगा, हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो यहाँ से 65 मिलियन पाउंड्स जो दिए गए थे, उसमें जो सबसे बड़ी कैनाल बनाई गई थी, उस कैनाल का इच्छू में। 21,000 क्यूसेक डिस्चार्ज है, जो आपके हुँ। चिनाब रावी कैनाल है, नंबर 1। और डिस्चार्ज जो है उसका, वो 9,000 क्यूसेक से ज़्यादा होता नहीं कभी। इन गधों ने आपने कैनाल अपनी भी खुद की बनाई है। ऐसी-तैसी कर रखी है, तो उसके लिए कोई दूसरा क्या करे? ये वो इ कैनाल है जो जाके इधर ये नारोवाल में मिलती है। वो हाँ, बराला से निकलती है, नारोवाल में मिलती है। इन गधों ने जो कैनाल्स बनाई हैं, इट इज़ नॉट फॉर वाटर सर। इन्होंने कैनाल बनाई है एज़ टैंक स्टॉपेज एम्बैंकमेंट्स। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपनी एग्रीकल्चरल कैनाल्स बनाई हैं, अगर आप उनकी कैनाल के मैप को स्टडी करें, तो आपको दिखेगा इनकी कैनाल्स रन स्ट्रेट डाउन द इंडिया बाउंड्री। इन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बनाई है कि साला वो क्रॉस ना कर सकें, इंडियंस आके। सो अगर आप देखेंगे, हमारे भी जो प्रिपरेशन रहती है ब्रिज बिल्डिंग की, इंजीनियरिंग की, इच्छोगिल कैनाल के ऊपर क्या-क्या होना है, क्या नहीं होना, इसके ऊपर पूरा प्लान्स हमारे भी तैयार हैं कि भैया ये कैनाल को तो हाउ टू हुँ। क्रॉस इट। बिकॉज़ हमको पता है इन लोगों ने वो बनाई ही इसके लिए है। दे हैव नॉट मेड इट कि भई पानी इधर-उधर जा सके। इन्होंने बनाई इसलिए कि भैया भारत अंदर ना घुस जाए हमारे यहाँ पर अंदर। तो आप फर्स्ट लाइन डिफेंस तोड़ के उसके बाद सेकंड लाइन डिफेंस इनकी विल बी पोस्ट द कैनाल। और यहाँ तक तो है, ठीक है, और बाकी उनको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, गिलगित-बाल्टिस्तान में कल इलेक्शन है और दे आर इन सीरियस ट्रबल, तो वहाँ नहीं, पे कल पूरी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन जून रिगिंग में है। करनी है और सब तमाशा करने हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे टोटल बैन कर दिए, टूरिस्ट बैन कर दिए, पूरी टोटल सेंसरशिप लगा दी है। और उसके बाद फिर कहेंगे कि साहब कि देखिए, हम तो अब फेयर इलेक्शन करते हैं, इंडिया में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, बंगाल में फेयर इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन जुलाई में है मेरे ख्याल से, बट इनका ना अवामी नेशनल 7th कमिटी ने June somebody said, 7th June। 9 जून को लॉकडाउन है वहाँ पर। सो हुँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी हैज़ कॉल्ड फॉर अ लॉकडाउन। एंड देखिए सर, इस लॉकडाउन में डिफरेंस क्या है? इस लॉकडाउन में इन्होंने बाय द वे उसको टेररिस्ट ग्रुप बना दिया। इस लॉकडाउन में डिफरेंस ये है कि दे हैव बेसिकली सेड कंप्लीट चक्का जाम। तो ये जो सीपीसी की सड़क है उसको भी ब्लॉक कर देंगे। और अगर आपको याद होगा, पिछले नवंबर में सोस्ट के रीजन के अंदर 120 दिन तक सीपीसी की रोड बंद थी सर। चाइनीज फंसे हुए थे इधर पे, टूरिस्ट जो आए थे। चाइनीज वर स्टक, वो जा नहीं पाए वापस, बड़े रोए ये लोग वहां पर और बड़े झगड़े लड़ाई होती थी, बट दे कुडंट ओपन इट। उसके बाद कुछ पैसे-पूसे खिला-खिलू के इन्होंने वो बुरी मुश्किल से खोला, 122 दिन के बाद दे ओपन्ड इट। बट आप बोलते हैं भैया चक्का जाम। अब आपने ऊपर से इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। 14,000 तुमने ट्रूप्स और डाले हैं। सर उस रीजन के अंदर वो आई मीन ठीक है, आपने मीरपुर, मुज़फ्फराबाद, कोटली ये वो जगहों पे आप क्रैकडाउन कर दोगे। ऊपर वो ऊपर कहाँ करोगे? गिलगिट रीजन में वो जंगजौर ये वो सोस्ट उस रीजन में कहाँ जाके करोगे क्रैकडाउन? कितने लोगों को वहाँ पकड़ोगे? वहाँ पहुँचने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी पहले तो। देन अगर आप देखेंगे दिस इज़ गोना बी क्वाइट बैड फॉर देम। अब ये किस तरह करते हैं, बिकॉज़ देखिए पिछली बारी क्या होता था, इनको प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से तुम बिजली बना के ले जाते हो, साढ़े ₹4 की बिजली बनती है, हमको ₹40 बोलते हो यहाँ पर देने के लिए। यार यहाँ पर बन रही है, कम से कम हमको तो कुछ डिस्काउंट दे दो। तो वो डिस्काउंट इनको मिलता नहीं है। पिछली बारी इन्होंने एग्रीमेंट करी थी, जाके शहबाज शरीफ जाके मिला था और बोला था कि चलो ठीक है, हम आपको ₹15 में दे देंगे। वो जहाँ वो ₹15 हुआ, वहाँ पर वो आईएमएफ के जूते पड़े कि भई यू कांट रिड्यूस, आप ऐसे सब्सिडी नहीं दे सकते। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मना-मनू के ₹15 उसको करके रखा। नाउ चाइना बोलता है कि भाई साहब, यहाँ पर जो तुम्हारे प्लांट हैं, ये सब चीज़ें हैं, तुमको मेरे को $250 मिलियन देना है। बिजली का कॉस्ट है वो दो मेरे को। वो देने को तैयार नहीं है। तो इस बारी इनको बुला के काफ़ी वहाँ पर जूते-वूते मारे हैं चाइनीज़ ने कि यार तुम बेवकूफ़ों कर क्या रहे हो? बलूचिस्तान तुमने ब्लॉक कर रखा है, यहाँ पर तुमने ब्लॉक कर रखा है, ऊपर से तुम मुझे बोलते हो J-35 और J-10C दे दो। भाग जाए यहाँ से, कोई J-10 वेटेन नहीं मिलने वाला।
तो उन्होंने 36 J-10 ऑर्डर करे थे, उसमें से 20 चाइनीज़ ने दिए हैं, ठीक है? और ये J-10 कौन से हैं सर? ये जो फर्स्ट बैच निकला था ना चाइना का J-10 का, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट बैच के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। हुँ, तो ये इनको इनको दे दिए इन्होंने। उसके बाद बोला था 16 हम तुमको फुल फुल वाले एकदम प्रॉपर वाले दे देंगे और तुम्हारे ये जो 20 हैं उनको धीरे-धीरे करके अपग्रेड कर देंगे। तो 20 तो यहाँ आ गए हैं, 16 देने को राज़ी नहीं है वो। वेरी बैड, वेरी बैड। ऐसे तो कैसे चलेगा? और उधर उनका जो प्रॉक्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बांग्लादेश वाले बड़ी-बड़ी बातें करते थे, अभी वो बीएसएफ से ही नहीं निपट नहीं पा रहे। ऐसे तो कैसे चलेगा? मत बोलो सर, कल 10 जगहों पे उन्होंने पुश इन बंद कर दिया हमारा, 10 प्लेसेस सर। हुँ, हुँ। वेरी सैड। वेरी सैड 10 प्लेसेस मतलब कोई 10 किलोमीटर आउट ऑफ 4096। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो भी नहीं। वो एक जगह पे रोका 3 किलोमीटर आगे जाके वहाँ से पुश इन कर दिया। मैं जगह के नाम नहीं देखिए बताऊँगा, ऐसा है कि वो जो बट पुश-इन होता है ना जो मुझे बताया कुछ लोगों ने, साहब जो पुश-इन करते हैं, जहाँ से पुश-इन करते हैं, उसका 10 टाइम्स जो है, वो दूसरी जगह से ले जाके करते हैं। एक तो दिखाने के लिए पुश-इन करते हैं, कि हाँ, वो जहाँ से पुश-इन करते हैं, वहाँ पे सब ये आपके लोग आ जाते हैं बीजीपी वाले। बीजीपी वाले यहाँ पर आते हैं, लेकिन तब तक वो कहीं दूसरी जगह से जाके और अंदर डाल देते हैं, दे एक। डू इट जान के। दूसरा जो है, वो जो रिवर्स है ना, वो जैसे वो आपके नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, वो सुंदरबन वाली वो जो इच्छामती रिवर, तो इच्छामती रिवर से तो जा ही रहे हैं। अच्छा, वो अपने आप जा रहे हैं। अभी तो हुआ बारिश नहीं क्या है, है कि हुआ क्या है कि द टेरेन स्पेशली बंगाल, वो इतनी हॉस्टाइल हो गई है उनके लिए कि अब वो वहाँ पे रुक ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो जो एक सिटीज़नशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट किया था और उसमें ये था कि जो कोई उनको एड करेगा, जो कोई उनको रखेगा, रिपोर्ट नहीं करेगा, दे विल आल्सो बी लायबल। तो ममता दीदी के राज में तो कुछ होता नहीं था। अभी वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही एक्चुअली आपको मैं अंदर की बात बताऊँ सर, ये जो स्टॉपेज-वॉपेज भी है ना, दिस इज़ ऑल वीडियो। तो लोकल कई जगहों एरिया के अंदर बीजीपी वाले आके बोले यार हमको ना वीडियो दिखाना है यार, एक हमको स्टॉप करने दो ना प्लीज़। आपने भेजना तो है ही, बट एक है। हमको दिखाना दो, मेरे को थोड़ी प्रमोशन मिल जाएगी। तो लिटरली इट इज़ इन सम प्लेसेस इट इज़ दैट कि इनको अलाउ किया जाता है टू क्रिएट सम chaos। वो आके चिल्लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, और दिस दैट नथिंग। अब वो 3 बीघा कॉरिडोर है सर, परसों वहाँ पे भी थोड़ी-सी झड़प हुई। कई जगहों पे है, थोड़ी बहुत झड़प-वड़प होती है। अब 3 बीघा कॉरिडोर उसने आके बड़ा बोला वहाँ पर वो उसने बीजेपी वाले ने, "मैं यहाँ घुसने नहीं दूँगा, दिस दैट, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस आवर लैंड, दैट लैंड।" यू शुड हैव सीन दैट बीएसएफ गाय, ही सेड यार तेरे को जो करना है कर ले, गो। लिटरली टोल्ड हिम तो दैट। 3 बीघा कॉरिडोर में तो वो फँसे हुए हैं। भई 3.5 तरफ से तो हम हैं उसमें। हाँ, वो कल को कॉरिडोर बंद कर दें, तो वो दाहग्राम तो हमारा ही हो जाएगा, वो तो दाहग्राम हमको चाहिए नहीं। तो इट इज़ टोटली मुस्लिम। 10,000 प्लस पॉपुलेशन में 56 हिंदू है, वो मैंने चेक किया उसकी डेमोग्राफी तो हाँ। पता चला। तो नहीं व्हाई डू बट वी हाँ, रिक्वायर दिस? वो 3-4 हमें हिंदू तो उसकी विलेजेस टेरिटरी चाहिए, तुम अपने आदमी सारे निकाल ले जाओ, चलो। वहाँ पर वो हिंदू विलेजेस हैं, उन्होंने तो बोला है कि भैया हमको आपके साथ आना है। उन्होंने एक अरे चिट्ठी लिखी है भाई, यहाँ पे। मैंने चेक कर ली उसकी डेमोग्राफी। देयर इज़ लॉट ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोइंग बहुत अराउंड। है। हाँ, वहाँ पूरा वो जो दहाग्राम वाला वो जो एन्क्लेव है, वो पूरा उसमें जो भी गाँव हैं, 2 बड़े गाँव हैं और बाकी छोटे-छोटे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज़ इज़ 56, 5 और 6 56। ये लो। तो अब 56 लोगों के 56 लोगों को हम वैसे ही ले लेंगे। बाकी का क्या करें? तुमको वो ज़्यादा तो ले लिए होंगे सर, परेशानी है तो तुम ले जाओ उनको वापस। वो तो ले लिए होंगे। देखिए इनको प्रॉब्लम क्या है सर, दे कांट शो टू देयर पीपल कि भैया हम तो एकदम लेट गए हैं। वो नहीं दिखा सकते ये। हुँ, अब आप देखो बट नेपाल को भी, नेपाल का भी हुँ, सेम सिनेरियो है। बालन शाह एक तरह से बड़ा एक्टिव हो रखा है। राबी लामिछाने जिसके बारे में मैंने बताया था यहाँ पर आके वो हाथ एक जोड़ ए के खड़ा हुआ है। ए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक
उनका वो भी आ गया है फॉरेन मिनिस्टर। हाँ, तो वो यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पर वो बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे रहा है। अब हुआ क्या है, नेपाल में बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन हुआ। इन्होंने बोला जाके वीव एन्क्रोच्ड ऑन इंडियाज़ लैंड। नेपालीज़ पीपल टर्न अराउंड से, "ओह बेवकूफ, व्हेन हैव वी डन दिस? कोई जरूरत नहीं है इंडिया के लैंड वैंड को लेने।" तो वहाँ तो प्रोटेस्ट हो गया इसके ऊपर। "You boss, we don't even talk like this." ठीक है, करने की तो दूर की बात है, बात ही मत करो इन चीज़ों के बारे में। "प्लीज़ शट अप, वी डोंट वांट एनी इंडियाज़ लैंड", हमको कुछ नहीं चाहिए इंडिया से। तो वो तो उल्टा ही पड़ गया इनका गेम। तो बांग्लादेश का भी सेम सिनेरियो है, बट बांग्लादेश में सर एडिशनल क्या है, इज़ द जिहाद। अब वो जिहादी जो है उनको दे क्या हैव है? टू। ओहो! ये कुर्सी मेरी जो है इसकी व्हील टूट गई है। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू पुट द एसी ऑन। 1 मिनट रुकना। हाँ जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो जिहादिज़्म है सर वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। एंड ये देखिए इन्होंने जमात-शमात को आगे कर रखा है, ये सब चीज़ें जो कर रखी हैं, दिस इज़ गोना क्रिएट chaos। प्लस सेकंडली इनको पता है ये फँस गए हैं एंड इंडिया इज़ गोना डू व्हाट दे वांट। जो हमको करना है हम करेंगे। तो आप देख रहे हैं वहाँ पर बीएसएफ की भी जो एटीट्यूड दिख रहा है आपको, जिस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर तो वो बीजेपी के जो हेड हैं, वो क्या नाम है उनका वहाँ पर, जो स्टेट चीफ है, उन्होंने तो एक जगह बोल दिया कि मेरे जमाई हैं क्या, मैं उनको खाना खिलाऊंगा यहाँ पर। जान दो इनको यहाँ। ये क्या हुआ? शॉक्ड कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बट दैट्स द रियलिटी। दे सेइंग कोई डिपोटे, कोई ये वो नहीं, कोई फॉरेनर बिल बुल नहीं पता हमको, हमको नहीं पता ये सब। जस्ट थ्रो देम आउट। नाउ इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज सेइंग समथिंग लाइक दैट, तो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब कोई एक्शन में आ जाएंगे। दिस विल हैपन सर। बट ये क्लैशेस होंगे सर। आई एम जस्ट वरीड कि सम radical crazy Islamist commander comes out and starts shooting, फिर गड़बड़ होगी। बिकॉज़ इधर से जवाब बहुत गंदा जाएगा। इट विल बी वेरी बैड। और इधर पे सर मैं आपको सही में बताऊँ, आई डोंट वांट टू से व्हिच यूनिट, बट यूनिट आर्मी की यूनिट्स हैं यहाँ पर। सो जो अमित शाह साहब ने बोला है कि जो वल्नरेबल बॉर्डर्स होंगे उसके अंदर पहला लेयर बीजीपी का होगा, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द आर्मी एंड देन बीजीपी नहीं लोकल यार, बीएसएफ का होगा। बीएसएफ, बीएसएफ एंड आर्मी आपको एंड देन। बीजीपी से बहुत फैसिनेशन हो गया है। हाँ, बड़ी ज़्यादा है सर। वो साइकिल रिक्शा पे आते हैं ना, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। अभी देखो पेट्रोल है नहीं, इंडिया भेजता है उनके पास जो प्रोसेस्ड फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल, वो तो सारा इंडिया से जाता है। पाइपलाइन है। बाकी और कहीं से मिल नहीं रहा उनको बेचारों को। तो जब वो ज़्यादा कुछ करते हैं तो इंडिया थोड़ा-सा सप्लाई कम कर देता है, तो फिर उनको रिक्शा पे आना पड़ता अब 240 मिलियन बैरल आपको वेस्ट बंगाल में मिल गए हैं, अशोकनगर में। है। 240 मिलियन बैरल इज़ नॉट मच, इट्स ओनली सर अबाउट ये 2 मंथ्स नहीं, सप्लाई। ये अप्रॉक्सिमेटेड है बाय द वे। पीपल आर सेइंग इट्स मच मोर देन दैट। सो ये दिस इज़ अप्रॉक्सिमेटेड एंड अरे इवन भाई इफ साहब, पूरा बे ऑफ बंगाल इज़ फ्लोटिंग ऑन ऑयल इट सीम्स। सो देयर यू गो। और देयर यू गो। that is the reason why America is so fascinated with Bangladesh। हमसे भी तो माँगा था उन्होंने, वाइज़ैग में माँगा था ना, वाइज़ैग में हमको दे दो। भेजते दो। वाइज़ैग में ये बेस आपसे माँगा था, आपने दिया नहीं, तो वो वहाँ ट्राई कर रहे हैं। बांग्लादेश को आपके सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बहुत ऑयल है, तुम भी अपना हिस्सा माँगो, तुम भी अपना हिस्सा माँगो। माँग भी नहीं सकते। जो अगर आप ईईज़ेड के मैप देखो वहाँ पर, दे हैव नो कंट्रोल। उनके पास एक आधा बेसिन है वहाँ पर, दैट्स जस्ट अबाउट इट। कुछ भी नहीं है उनके पास। दे डोंट हैव एनीथिंग। दे डोंट हैव इवन द एक्सेस टू इट। जो बेसिन है व्हिच इज़ इन, जो कलकत्ता की तरफ से बेसिन, कलकत्ता हार्बर की साउथ से वो बेसिन शुरू होता है एंड उसके बाद इट गोज़ अलोंग द इंडियन कोस्ट एंड नीचे जाके फिर वो अंडमान निकोबार की तरफ जाता है। इट्स लाइक अ 6 सॉर्ट ऑफ शेप। अब ये कहाँ है इनके पास? दे डोंट हैव एनी एक्सेस। और उसके बाद वो ऐसे करके यू टर्न करके 6 आता है एंड देयर इज़ अनदर एक्सेस व्हिच गोज़ अप। उस जगह पे भी ऑयल है, म्यांमार के रीजन में। क्योंकि उससे अराकान बेसिन। जी, अराकान बेसिन एग्ज़ैक्टली। तो उस रीजन में थोड़ा ऑयल है।
अब वहां पर भी आई मीन चाइनीज है, वहां पर चाइना और अमेरिका बीच में लड़ रहे हैं, तो अभी कुछ वहां से आई डोंट सी एनीथिंग कमिंग आउट बियॉन्ड बियॉन्ड व्हाट वी कैन फाइंड। हमारे से होगा जो होगा वहां पर, उससे आगे दे कांट डू मच। नहीं, दैट्स अंडमान बेसिन इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फाइंड। ऑलरेडी दे आर वो टॉकिंग आगे ऑफ जो पोटेंशियल ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो भाई 11.6 बिलियन बैरल्स तो वो अब कंफर्म कर रहे हैं लोग। सर दे और यस्टरडे दे फाउंड गैस वहां पर, ठीक है, सेकंड दो सेकंड टाइम हाँ 3 वेल्स ड्रिल करे, एक ड्राई था, 2 में आपको गैस मिल गई है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग 85% मीथेन। 85% मीथेन इज एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी गैस, ठीक है, एनीथिंग अबव 82 इज सम ऑफ द बेस्ट। अब कल मिला है आपको वहां पर, अब वो पहले वेल में तो ऑलरेडी वहां पर काम शुरू हो गया है, $20 बिलियन का टेंडर आपने ऑलरेडी रेज कर रखा है। तो आई थिंक यहाँ पर तो वी विल फाइंड हमारा, आई मीन इट्स नॉट दैट कि पूरा भारत का कंजम्पशन ठीक हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, बट एज फार एज गैस इज कंसर्न, पिछले 3 महीनों के अंदर पीपल विल बी शॉक्ड टू रियलाइज, पहले भी हमारा 60% के करीब में गैस हम अपने आप बनाते थे, दे हैव नाउ टेकन इट अप टू 72%। दे आर एबल टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ दिस, एंड आपका राजस्थान में भी गैस आ गया है, सो गैस के ऊपर अभी काफी फोकस आएगा, नहीं एंड नहीं, वो इट्स तो गैस भी है, प्लस अभी ये आया था बेचारा, वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहा है। द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड इज इन राजस्थान। अभी 4 देखिए, अभी प्रोसेसिंग रेयर यूनिट्स नहीं अर्थ थी। की जो टोटल क्वांटिटी जो है, अब आप ये देखिए, द लार्जेस्ट क्वांटिटी सपोज टू बी इन चाइना, दैट्स ओनली अबाउट 43 मिलियन टन्स। और ये जो अकेले यहाँ की जो है, जैसे 80 मिलियन टन्स प्लस अकेले राजस्थान में। हम्म, वैसे भी इंडिया इज ऑलरेडी एट नंबर 3 और 4 एट 6-7 मिलियन टन्स। फाउंड रिजर्व्स में सर, अनफाउंड में के अंदर तो नोबडी नोज एज ऑफ नाउ, बट नाउ वी नाउ हैव 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर सेमी फॉर दिस, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं थी हमारे पास पहले, तो अभी 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स बन रही हैं। विद इन द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स दोस विल बी रेडी। वंस दैट इज देयर, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दिस स्टफ। क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो थोड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ट्विटर पे मैंने देखा है, इतनी गैस अनाउंस करी है, 1 इंच नहीं निकली। अबे तू जाके देख के आया वहां पर। साला, you think drilling a 3000 bloody meter hole down in the ground is easy? There's a lot of stuff that you need to do. उसको it's not just that खोद दो और निकालो भैंस के शुरू हो जाओ। It's not a bloody cow fart ना कि भैया कलेक्ट कर लो बैग के अंदर और शुरू हो जाओ। It's you know it's a very difficult process. And अभी देखो लद्दाख में भी जो आपको जियोथर्मल एनर्जी मिली है, this is going to be extremely good. अच्छा, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द गंगा बेसिन। जी। लोग कह रहे हैं तो गंगा बेसिन इज फ्लोटिंग ऑन सो मच ऑयल कि आप अरब भूल जाओगे। God वहां भी God शुरू हो गया अरब लैंड तो बलिया भूल में, ही जाओ। बलिया में एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली सही देखिए तो ऑल दीज इयर्स, 60-70 इयर्स कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई एक्सप्लोरेशन करना चाहिए अपने आप को। सर ध्यान नहीं की बात नहीं है ये। आई डोंट थिंक दिस इज ध्यान। दिस वाज डन पर्पसफुली कि यार तुम ये सब मत करो, साला इंडिपेंडेंट मत होना यहाँ पर। तुम साले इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारी तलवे कौन चाटेगा? दिस वाज डन पर्पसफुली। आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी के पास अगर 200, लेट्स टेक द फिगर ऑफ 240 मिलियन बैरल्स, 6,500 करोड़ रुपए का है वो। 240 मिलियन बैरल्स, 650 करोड़, 1000 करोड़। 6,500 करोड़, दैट्स द वैल्यू ऑफ दैट। एंड ये तो सिर्फ ऑयल है सर, उसके बाद गैस जो निकलेगी और जो 25 चीजें और निकलेंगी उसके अंदर से, उसका क्या? जो आपकी वैक्स इंडस्ट्री बनेगी, ये शी कुड हैव मिंटेड मोर मनी। व्हाई वुड यू नॉट डू दैट? भाई अगर मेरे को करप्शन करनी है किसी जगह के अंदर, तो मैं तो यार फटाफट पूरा फुल पावर इंडस्ट्रियलाइज करूंगा अपनी जगह को। आई मीन इट डज मेक सेंस राइट कि भाई आओ लगाओ इंडस्ट्री यार, बस 10% मेरी जेब में डाल देना, जो मर्जी करना है करो यार, लगाओ लगाओ, शुरू हो जाओ, हफ्ता दे दो और मेरे को 10% मेरी जेब में डाल दो, बस खत्म। तो the more you look at them, the more you realize कि तो आपकी भारत को तो पूरी तरह से कॉलोनी ही बना रखा था इन्होंने। अब नूपुर शर्मा का जो इंडिपेंडेंस तो केस कभी हुई नहीं। जो कहते हैं ना लोग कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर, खाली ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ टू वेस्ट के फेवरेट्स को ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया।
भाई ठीक है, हम नहीं तो तुम हमारे एजेंट बन के यहाँ काम करो। सबसे बड़ा चीज़ आप देखिए, नूपुर शर्मा जी का जो केस था, एंड आई लव द लेडी, आई मीन ट्रस्ट मी, इफ शी इज़ वाचिंग द शो, आई एम बिग फैन। कतर बेसिकली सेड आई विल कट ऑफ योर गैस। ठीक है? आपका सिर्फ 45% गैस कतर से आ रही थी। अगर आप कट ऑफ कर दो, मर जाते हम लोग उस टाइम पे। डे फॉर यस्टरडे न्यूज़ आई है, कतर की डिपेंडेंसी शिफ्ट हो गई है ओमान में। ओमान आपका ना स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में पड़ता है, ना कुछ होता है। डायरेक्टली आ रहा है और आपकी अपनी वहाँ पर वो है। आप फालतू में ब्लैकमेल हो रहे थे लोगों से बिकॉज़ योर डिपेंडेंसी इज़ देयर विद पीपल, क्या कर सकते हो आप? यू हैव टू गेट ब्लैकमेल्ड। व्हाट एल्स वुड यू डू? तुम्हारे कुछ तो था नहीं, यू डिडंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग। अब वो स्ट्रेंथ आ रही है, आपने अपनी रिफाइनरी इंडस्ट्री बनाई है, ये करा है, वो करा है, तो यूरोपियंस भी जब कुछ बेवकूफ़ी करते हैं, उसके बाद सॉरी-सूरी भी बोल देते हैं। पहले कौन सॉरी बोलता था सर? अब वो नॉर्वे में जो बदतमीज़ी करी इन्होंने, यू कैन इमेजिन 6 इयर्स अगो दे वुड हैव डन दिस बदतमीज़ी एंड जस्ट वॉक्ड अवे फ्रॉम इट। आज दे नहीं, 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 नहीं यार मोदी जी, सॉरी, 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 कम, कम, कम। आपको मैं सर आई विल गिव यू वन बिग अवार्ड। उसी की जगह से किंग से साला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। कहाँ होता था ये सब चीज़ें? बिकॉज़ दे आर रियलाइजिंग यार इफ वी ब्लडी पिस ऑफ इंडिया, ठीक है हमने ये बेवकूफ़ी तो कर दी है, गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी साहब वो इंडिया ने चिली से और कर लिया है वो रेयर अर्थ वाला। वो तो पूरा साउथ अमेरिका में होगा सर, इंक्लूडिंग वेनेजुएला बाय द वे। अब सारी प्रोसेसिंग इंडिया में हुआ करेगी, जो चाइना ने जो 90% प्रोसेसिंग पे मोनोपोली कर रखी थी, वो सब खत्म होगी। सो बाय द वे इंक्लूडिंग वेनेजुएला, लेट मी से दिस, वेनेजुएला की ये जो प्रेसिडेंट आई हैं, दिस इज़ अ मैसिव, मैसिव थिंग। देखिए सर, इन्होंने वेनेजुएला का तेल तो फ्री कर दिया, ठीक है अमेरिकन ने, बट सारा प्रोसेस कर नहीं सकते। देयर ओनली 2-3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट कैन प्रोसेस इट, इंडिया, चाइना, थोड़ा बहुत अमेरिका में प्रोसेस होता है, एंड वेनेजुएला के पास अपनी थोड़ी कैपेसिटी। अमेरिका की रिफाइनरी सारी बहुत पुरानी पुरानी है। हाँ, वही हुआ ना, तो ये लेके गए 4 मिलियन बैरल वेनेजुएला का ऑयल, वहाँ पर तेल लेके गए वहाँ पर, वो उनकी रिफाइनरीज़ फँस गई वहाँ पर, दे कुडन्ट प्रोसेस इट। फिर रोते हुए आया कि जी आप कर लो, आप ले लो जितना मर्ज़ी लेना है, तो पहला शिपमेंट आपके पास 4 का आया, फिर 12 का आया, फिर 15 का आया, अब प्रेज़िडेंट खुद आ गई है। तो अब उनका तो वैसे भी एक बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर उनको अपना पूरा रियलाइज़ करना है, तो मैक्सिमम दे कैन डू इज़ अबाउट 3 मिलियन बैरल्स पर डे, और आज की डेट में तो केवल 900,000 बैरल्स पर डे वो निकाल रही हैं, सारा इंडिया भेज रही हैं। या दे आर सेंडिंग एवरीथिंग टू इंडिया। देखिए सर, उनको बड़ा सिंपल सा रूल है, यू कांट सेल टू चाइना, ठीक है? वही एक सिंपल सा रूल है। नाउ देखिए इसके बीच में भी नाउ देयर इज़ अ वेरी फनी, हमारे ना वेनेजुएला के साथ बड़े फनी रिलेशनशिप्स थे। वी एक्चुअली हैड एन एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, हम लोग, हमारी लड़ाई होती थी वेनेजुएला के साथ। क्यों? क्योंकि गयाना का वो एक जो पतला सा पार्ट है, फॉरगेट द नेम ऑफ दैट, इन्होंने 2022 में एक वो रेफरेंडम करके वो पूरा पार्ट बोला भैया हमारा है ये। दैट वाज़ द ऑयल प्रोड्यूसिंग पार्ट। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? अब जो उनके प्रेज़िडेंट हैं गयाना के, इदरिस अली, वो तो साहब वो तो इंडियन ओरिजिन बंदा है मुसलमान है, ये है, बट वहाँ पर आके वो हिंदी हिंदी वो यू नो द बिगेस्ट हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो वेनेजुएला गयाना में मनाया जाता है, गयाना में। नाउ व्हेन यू लुक एट साउथ अमेरिका का मैप, ब्राज़ील आपके साथ है, वेनेजुएला आपके साथ है, गयाना आपके साथ है, चिली में आपकी डील हो रखी है, सेंटर में अर्जेंटीना, अगेन डू यू नो अर्जेंटीना इज़ आपका, देयर इज़ अ 50% जंप इन टर्म्स ऑफ गैस परचेज़ फ्रॉम अर्जेंटीना इटसेल्फ, वो आपके साथ अलाइन हो रखा है। तो बीच में अभी वो 3-4 कंट्रीज़ है आपकी, जो बोलिविया है, ये पेरू है और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर अभी आप घुसोगे। वैसे भी साउथ अमेरिकन मार्केट के अंदर सर 3 चीज़ें आपकी डोमिनेट करती हैं। 1 इज़ योर ऑटोमोबाइल्स, 2 इज़ मोटर बाइक्स, 3 इज़ थ्री व्हीलर्स। मोटर बाइक सारी आपकी वहाँ पर जाती हैं। एवरीथिंग, बजाज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, हीरो एंड ऑल दीज़ गाइज़ आर ह्यूज इन साउथ अमेरिका। सो आपको एक बड़ी अच्छी एंट्री मिली है वहाँ पर। एंड यू नॉट गॉट एनी हेजेमोनिक सॉर्ट ऑफ अ इश्यू कि आप वहाँ पर मिलिट्री बेस बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो अमेरिकन्स भी नहीं घुसेंगे वहाँ पर कहीं पे। करो जो करना है। तो ठीक है, इट विल, आई मीन बल्ले-बल्ले। आई पर्सनली फाउंड डेल्सी रॉड्रिगेज़ की जो विज़िट थी, आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी गुड थिंग। क्योंकि देखिए सर, अगर चोक पॉइंट्स की वॉर होने वाली है, तो रशियन ऑयल इस चोक पॉइंट में भी फँसेगा और दूसरे चोक पॉइंट में भी फँसेगा वो।
ईस्ट में। तो आपको एक अल्टरनेटिव चाहिए। यू नीड अ विदाउट चोक पॉइंट वाला गेम भी चाहिए आपको। वो तो दैट इज़ आपने यूएई के साथ में कर लिया ना अभी। यूएई हाँ, की तो पूरा आउटपुट आपके पास ही आने वाला है जो भी भाई उन्होंने ओपेक से बाहर आके 2 ओपेक ने मिलियन उनका वाला। कैप कर रखा था 3 मिलियन पे, 3 मिलियन बैरल्स पर डे पे कैप कर रखा था। तो इसलिए इंडिया ने उनको समझाया और आप जानते हैं इंडिया और यूएई का जो है वो इलू-इलू बहुत दिनों से चल ही रहा है। तो इलू-इलू में उनको समझाया कि भई तुम क्यों चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा जितना भी सरप्लस है वो सब हम ले लेंगे। तो बाय द वे उन्होंने कहा हम कैसे करें? ओपेक से बाहर आ जाओ। मैं कहा ठीक है हम ओपेक से बाहर आ जाते हैं। हो गया हमारा 5 मिलियन बस अब फुजेयरा में आप उनका जो 1-2 महीने में जो फुजेयरा की उनकी यूटिलिटी है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी और आप 2 मिलियन सीधे-सीधे वहाँ से लोगे। एवरीथिंग इज़ फाइन इट इज़ गुड क्वालिटी क्रूड के साथ-साथ मिनिमम लैंडेड कॉस्ट आराम से आप जो है 2 मिलियन बैरल आप वहाँ से लीजिए, 1 मिलियन बैरल आप वेनेज़ुएला से लीजिए और बाकी पूरी दुनिया में आप जो है वो अ, अपने टर्म्स पे सौदेबाज़ी कीजिए। तो वही है सर, पीपल हैव नॉट रियलाइज्ड वन थिंग दैट दिस इज़ यू नो दिस इज़ अ वेरी ईज़ी गेम जो आपने खेली है एंड इसको बड़े आराम से आप खेल सकते हो। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड कोई रोकने वाला भी नहीं होगा आपको। तो ठीक है, बल्ले-बल्ले सर, आई मीन आई कीप सेइंग दिस भाई, पीपल जो हमारे यहाँ पर इतने सारे एंटागनिस्ट हैं कि ओ जी सिंकिंग इकोनॉमी, कल जवाब मिल गया ना उनको। इट्स हुँ। नॉट अ डेड इकोनॉमी, इट्स अ डेडली फ्रीकिंग इकोनॉमी, देयर इज़ अ डिफरेंस। अंग्रेजी सीख लो। यार विद ऑल दीज़ ट्रबल्स जब से ये तमाशा शुरू हुआ है वेस्ट एशिया वाला उसके बाद से यू हैव हैड 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स ऑफ 7.8 ईच हुँ, और डेड उसके पहले इकोनॉमी। वाला 8.4 था। कौन सी डेड इकोनॉमी सर? हमारा परचेज मैनेजर्स इंडेक्स इज़ एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 58। ठीक है? एनीथिंग अबव 50 इज़ बेसिकली ग्रोथ, आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एनीथिंग अबव 50। यहाँ आप बोल रहे हो साहब 50 नहीं, हमारा 58 है। ठीक है जी, आपके एक्सपोर्ट्स आर क्रॉसिंग ऑल टाइम हाइज़ राइट नाउ। आपके सर्विसेज सेक्टर हैज़ गॉट द हाईएस्ट एवर एट दिस मोमेंट। तो ये क्या, आई मीन वेयर आर दे दीज़ पीपल टॉकिंग अबाउट, मेरे को समझ में नहीं आता। आई आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब हर किसी को बोलने का यहाँ पर फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश के अंदर। तो बढ़िया है, चलेगा सर। वो भी देख लेंगे। खूब चलाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच खूब चलाओ और मज़े करो। और कॉकरोच प्रोटेस्ट भी करो। कॉकरोच प्रोटेस्ट भी करो। तो आज भी कई अक्षय आए हैं वहाँ पे, देखते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। नहीं, नहीं सर, तो मेरे को ब ग्लोबल एक अक्ष सॉरी ग्लोबल अक्षय's alliance has called me up and said, "Stop making fun of me." एक चीज़ चलते-चलते अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया कि 5000 टू 10,000 आर फ्लीइंग एवरी डे। व्हाट डू यू थिंक जो ये कह रहे हैं वो करेक्ट है? सर अगर 5,000 10,000 दिन में आपके जा भी रहे हैं ना सर, that is 3 lakhs a month, which is actually pretty low. If you look at it, it's not much, honestly. तो ठीक है, अब कोई आ नहीं रहा है नंबर 1 और हाँ, वो 3 लाख अगर पॉजिटिव जा रहे है। हैं, तो 3 लाख अगर जा रहे हैं तो आप समझ लो करीब साल भर में 30-40 लाख चले जाएँ, तो देखिए सर, 2-3 साल में समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईज़ी फास्ट सॉल्यूशन। ये चीज़ हमको समझनी समझनी चाहिए। जो लोग हमारे देश में बोलते हैं ना, अभी भगाओ, अभी भगाओ, अभी भगाओ, वो नहीं होगा। इट विल नॉट हैपन। यू विल हैव टू डू इट बड़े आराम से, क्वाइटली, ज़्यादा शोर मचाए बिना चुपचाप करते रहो। देखिए सर, 500 10,000 लोग जा रहे थे, बेसिकली दीज़ आर आप उनको डिसइंसेंटिवाइज़ कर दीजिए, तो अपने आप चले जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। तो आप ये 5 से 10,000 जो लोग जा रहे थे, दीज़ आर पीपल हू आर बेसिकली ईज़ी टारगेट्स, जिनको पता है यार यहाँ रहोगे तो साले कोई पकड़ेगा, कोई जेल में डालेगा, कोई कुछ करेगा, यार चलो यार यहाँ से, ठीक है? तो एंड देखिए सर, नॉट एवरीबॉडी इज़ अ क्रूक, जो आया है वहाँ से, नॉट एवरीबॉडी इज़ अ, बोलते हैं ना, बदमाश हर कोई नहीं है। सो देयर आर फ्यू पीपल जो भाई ठीक-ठाक हैं, जो फैमिली वाले हैं, ठीक है, अपनी फैमिली-फूमिली लेके आया है, वो बोलता है यार यहाँ साला मैं फँसूँगा, मेरी वाट लगेगी।
मैं नहीं यार, चल यहाँ से वापस चलते हैं। You know, there are people who are normal, you know, हाँ ठीक है वो इस्लामिस्ट है, but you know he's still a normal guy who wants to just earn his living, अपना थोड़ा पैसे-पूसे कमा के अपने फैमिली बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहता है। उसको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, इधर आ गया वो। उसने हाँ ठीक है इधर-उधर थोड़ा बहुत इलीगल काम करा है। So these kind of there is a huge chunk of these people जो लोग नॉर्मल भी हैं, you know, who are not like in this Pakistani network sort of a thing. तो वो अरे तो जाएँगे सर। मेजॉरिटी क्या, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वुड बी लाइक दैट। हाँ, तो वो दे तो आर गोना देखिए इतना गो। आसान था, जो मैंने जो भी बात की है वहाँ से, और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों से बात होती है। कहते हैं कि साहब कि ये लोग यहाँ पे इतना आसान था कि यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे और छुट्टियों में घर भी चले जाते थे बड़े आराम से बॉर्डर क्रॉस करके, और फिर वापस आ जाते थे। जी, देयर इज़ नो क्वेश्चन। हुँ। तो तो अगर आप उनके लिए इट इट वाज़ लाइक कि साहब कि कोई जो है वो जयपुर में रहने वाला वो चला गया अहमदाबाद में काम करने। जब भी ज़रूरत होती है, कुछ होती है, तो वो घर आ जाता है और उसके बाद फिर चला जाता है काम करने जी, जी, गुजरात में। तो तो इसी तरह दिस से इनका था कि साहब कि ये यहाँ रहते हैं, काम करते हैं और वोट भी डालते हैं और सब कुछ करते हैं, और जब भी मन होता है तो उठ के बांग्लादेश चले जाते हैं। वहाँ पे अपनी उनकी जो शादी-वादी, रिश्ते-विश्ते जितना भी है सब में पार्टिसिपेट भी करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इट वाज़ दैट ईज़ी बिकॉज़ ऑफ ममता बनर्जी। अब उनको चॉइस करनी है कि भई एक तो यहाँ पे इट इज़ बिकमिंग इंक्रीज़िंगली डिफ़िकल्ट, कभी भी गिरफ्तार हो जाओगे, डिटेंशन सेंटर में चले जाओगे और वहाँ भी जा नहीं पाओगे। आना-जाना जो है वो मुश्किल हो गया है। वही फ़ियर है ना सर, पीपल हैव दैट फ़ियर कि यार साला ये डिटेंशन सेंटर नहीं यार, ये साला जेल-जूल नहीं जाना। यू नो जो नॉर्मल बंदा है वो बोलता है यार साला ये जेल-जूल छोड़ो यार, वापस चलते हैं। ठीक है, अभी थोड़े बहुत पैसे-पूसे हमने कमा लिए, कर लिया, ठीक है। तो उसी में बस वो निकल जा रहे हैं, दे आर एबल टू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट। बट अदरवाइज़ इफ यू लुक एट इट इनका क्या रिएक्शन क्या है, रियलिटी क्या रहेगी? दिस ऑब्वियसली विल टेक टाइम, बट आई थिंक सर देखिए एक एक और चीज़ होती है, अमित शाह साहब ने जो करा ना, ही इज़ आल्सो ट्रिगर्ड बोलते हैं ना एक मेंटल गेम भी होता है वेयर यू आर पुटिंग अक्रॉस कि भैया भाग रहे हैं, देखो इतने सारे भाग रहे हैं। सो जो छुपे बैठते हैं वो बोलते हैं यार सारे इतने सारे भाग रहे हैं, निकलो यार, हम भी जाते हैं भाई इससे पहले कुछ हो जाए। एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट यू वांट राइट नाउ। तो आप देखिए सर चारों तरफ से स्टेट्स में से भी लोग जा रहे हैं, इस तरफ भी आ रहे हैं, बंगाल से भाग के इस तरफ भी आ रहे हैं, बट यहाँ से निकल के दूसरे स्टेट से वापस भी जा रहे हैं कि यार चलते हैं, हो गया अभी। तो मेरे हिसाब से सदर्न स्टेट्स के अंदर थोड़ा इश्यू रहेगा। यहाँ पर थोड़ी कोऑर्डिनेशन करके आपको काम करना पड़ेगा। आई एम प्रीटी ग्लैड यहाँ पर डीके शिव कुमार साहब आए हैं बिकॉज़ यू नो ही इज़ वेरी एंटी बांग्लादेशी। तो इज़ इट? पिछले हाँ, 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 ही डज़न्ट लाइक दैट। तो पिछले साल उन्होंने 1-2 कॉलोनी खाली करा दी थी, तो काफ़ी बवाल हुआ था इधर पे। तो आई एम प्रीटी ग्लैड दैट ही इज़ कम। तो देखते हैं। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।